नानी की रसोई के पास वाले कमरे से गुजरकर एक छोटे से दरवाजे को पार करके आता था हमारे नाना जी की बैठक का कमरा। हल्की खांसी और पंखे की चरचर की आवाज उस कमरे का जैसे अटूट हिस्सा थी। मिट्टी की दीवारें, पीले शब्दों से लिखे कुछ विचार, शीशम की लकड़ियों के बड़े बड़े स्तंभ पर टिकी वो छत और सामने रखी लकड़ी की वो अलमारी जो सालों से एक ही जगह एक ही कोने पर एक जैसे तपस्या कर रही हो। सामने की दीवार पर एक रोशनदान जो रास्ते की दूसरी ओर खुलता, उसी के पास लगी होती लकड़ी की वो कुर्सी और वो मेज जिस पर सफेद धोती पहने, आंखों में चश्मा लगाए, हाथों में अखबार लिए और आंखों में अनुभव का गहरा सागर लिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमें देखते थे हमारे नाना जी या दादाजी। क्या कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि कोई दोस्त आपके पास बड़ी मुसीबत में आया हो और आपसे सलाह मांगी हो और आपने उसे सलाह भी दी हो और कुछ समय बाद उसी सलाह का असर ये हुआ कि वो उस मुसीबत से निकल गया हो, फिर उसने आपको आके धन्यवाद कहा हो, फिर आपको कैसा लगा? क्या लगता है दोस्तों कि ये अनुभव आपके पास कहाँ से आया? ये नजरिया आपके पास कहाँ से आया? स्कूल से, किताबों से, या खुद की जिंदगी में ठोकरें खाकर, या फिर हमारे किसी बुजुर्ग ने हमें कुछ सिखाया था? दोस्तों बात छोटी सी है। बचपन में तो हमें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन यदि आप एक बार पीछे जाकर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा जाने अनजाने में सिखाई गई कुछ बातें हमारे दिमाग में आज भी बैठी हैं और वही अनुभव शब्द बनकर जब जबान से निकलता है तो किसी की मुसीबत में काम आ जाता है। दोस्तों आज ऐसे ही कुछ हल्के फुल्के पल हम गुजारने वाले हैं हमारे दादा या नाना के उस अनुभव की छाँव में, उनके उस बैठक वाले कमरे में जहाँ पर अनुभव की छाया हमें वो शीतलता प्रदान करती थी। दोस्तों आज की सीरीज में स्वागत करता हूँ आप सभी का। मुझे यकीन है आप वीडियो के एंड तक साथ देंगे और बेल आइकन प्रेस करके एक गहरा सा रिश्ता बना लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी किसी अनुभव की छाया में चलें तो आप और हम साथ हों, क्योंकि ये बातें दोस्तों हर किसी के समझ में तो नहीं आती, लेकिन गहरी और सच्ची सोच वाले वैसे इन बातों को छोड़ते भी नहीं। तो आइए चलते हैं नाना जी या दादाजी के उस बैठक वाले कमरे में, देखते हैं क्या मिलता है। वो बैठक का कमरा सिर्फ कमरा नहीं हुआ करता था, वो घर की अदालत थी जहाँ फैसले भी होते थे और कभी किस्से भी। शाम को जब सब लोग एक साथ बैठ जाते थे तो वो शुरू करते कि हमारे जमाने में ये था वो था और किन मुसीबतों का उन्होंने किस तरह सामना किया, और हम सब चुपचाप बैठे सुनते रहते। उनकी कहानियां किसी किताब से निकली हुई नहीं थी, उनकी कहानियां जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। मेहनत, ईमानदारी और रिश्तों की कद्र ये सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके जीवन के कड़े नियम थे जिसके लिए जो जिम्मेदारी उठा ली तो उसे पूरा करना उनका जैसे लक्ष्य बन जाता था। दोस्तों उन्हीं किस्सों में वो कभी कभी हमें हमारे मम्मी पापा के बचपन की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्हें बचाना मुश्किल हो गया था। एक बार कुत्ता उन्हें काटने के लिए पीछे दौड़ा था तो भागते भागते गिर गए थे। एक बार गाय उन्हें मारने दौड़ी थी तो वो दौड़ के भागे थे, डर के भागे थे। एक बार स्कूल में उन्होंने उनके दोस्त की पिटाई कर दी तो मास्टर जी कान पकड़कर घर लेके आए थे। सब बहुत हंसते हैं और अंदर ही अंदर मन में रोमांच से भर जाते हैं। ऐसे किस्सों में गुजरते थे नाना जी की बैठक में। वो लाड़ प्यार भी करते थे मगर उतना ही जितना जीवन के लिए जरूरी था, लेकिन डांट हर गलती पर पड़ती थी, मगर उस डांट में भी अपनापन था। आज सोचता हूँ वो डांट कितनी कीमती थी, क्योंकि उसमें सुधार भी था और चिंता भी। यदि वो उस पहली गलती पे नहीं डांटते तो शायद उस गलती को बार बार करके हम आज उसे अपनी जीवन की आदतें बना लेते। इसलिए उनकी डांट बहुत जरूरी थी, ये अब समझ में आता है। दोस्तों नई पीढ़ी के पास दादाजी और नाना जी वाले रिश्ते तो हैं, पर अब उनके पास उन्हें सुनने का वो धैर्य नहीं रहा, क्योंकि आजकल सब कुछ तो इंटरनेट पर मिल जाता है, पर इंटरनेट की आंखों से प्यार और चिंता नहीं झलकती।
इंटरनेट की आंखों में वो अपनापन नहीं दिखता। इंटरनेट डांटता नहीं, इंटरनेट डांट कर फिर से मनाता नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पल जो हमने दादाजी और नाना जी के बैठक वाले कमरे में गुजारे थे। और भी बहुत कुछ है। अगर मैं बहुत कुछ बोलने जाऊंगा तो वक्त तो आपके पास भी नहीं है। दोस्तों, मैं अपने दादाजी और नाना जी को बड़े सम्मान के साथ याद करता हूँ। उनकी बातें भी, और सच कहूँ तो उनकी कई बातें मेरी जिंदगी में बहुत काम आती हैं। अगर आपको भी अपने दादा या नाना की कोई बात ऐसी है जो आपके जहन में बैठी है और जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आती है, तो एक बार सम्मान से याद कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मिस यू दादू या मिस यू नानू। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते।